नमस्कार। जल स्रोत न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। तो जनाब कि मध्य प्रदेश सरकार तो हद ही कर दे रही है। इतने बड़े-बड़े भ्रष्टाचार और बेकार तरीके से कार्य करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। तो लगता तो ऐसा है कि मध्य प्रदेश सरकार पूरे प्रदेश को भ्रष्टाचार और इस तरीके के अधिकारियों से मुक्त कर देगी। हालाँकि ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई को अगर गिना जाए तो शायद दर्जन तक के हों और शायद आपको और हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि केवल प्रदेश में दर्जन भर के अधिकारी ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार कर रहे थे या उसमें शामिल हैं या शामिल होने वाले थे और केवल दर्जन भर ऐसे अधिकारी हैं जो किसी से गलत तरीके से पेश आते हैं। बस बाकी सब हमारा प्रदेश का सरकारी महकमा बहुत ही बेहतर तरीके से जनता की सेवा में लगा हुआ है। आपको ये मानना पड़ेगा क्योंकि प्रदेश सरकार यही मान के चलती है। बहरहाल मध्य प्रदेश सरकार ने वन विभाग में बांधवगढ़ नेशनल पार्क में असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर पदस्थ श्री दिलीप कुमार मराठा को सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड करने की वजह यह है कि वे ऐसे स्थानीय नागरिक से गलत तरीके से व्यवहार कर रहे थे, रूड बिहेव कर रहे थे, जिन्होंने उनके खिलाफ मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत की। श्री दिलीप कुमार मराठा पर आरोप है कि उनका फील्ड में व्यवहार ठीक नहीं रहता था। वे बहुत रूडली लोगों से बात किया करते थे। इसके अतिरिक्त अन्य कई और अनियमितताओं का भी आरोप स्थानीय नागरिक द्वारा सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से श्री दिलीप कुमार मराठा पर लगाया गया। वे उनसे बहुत ही इसके बाद से दिलीप कुमार मराठा ने अपने व्यवहार में कोई परिवर्तन करने के बजाय उक्त नागरिक को ही टारगेट और टार्चर करना प्रारंभ कर दिया। वे उससे बहुत ही बदतमीजी से बात कर रहे थे, जिसका एक वीडियो भी वायरल हुआ और इस वीडियो पर वह यह भी कहते हुए पाए गए कि जहाँ लगे वहाँ शिकायत करो, मेरा कुछ नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री ऑफिस ने सीधे सीधे इसे मुख्यमंत्री का अपमान समझा और आनंद मानने लगे। वन विभाग के प्रमुख अधिकारी को इस पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश जारी। जैसे ही मुख्यमंत्री कार्यालय से निर्देश प्राप्त हुए, वन विभाग के प्रदेश स्तर के महकमा सक्रिय हो गया और उक्त अधिकारी श्री दिलीप कुमार मराठा को सस्पेंड कर दिया गया और उन्हें भोपाल मुख्यालय वन भवन में अटैच कर दिया। कार्रवाई स्वागत योग्य है। इस तरीके के अधिकारी पर इस तरीके की कार्रवाई लाजमी होना नहीं चाहिए। किसी अधिकारी या प्रदेश के कर्मचारियों को ये अधिकार नहीं है कि वे कानून को अपने आप को कानून से ऊपर समझें। मगर प्रश्न यह है कि क्या राज्य सरकार को इससे पहले उक्त अधिकारी की कारनामों की जानकारी नहीं मिली? अगर नहीं मिली तो सरकार को अपने सूचना तंत्र पर और अधिक काम करने की और जमीन जानकारी को पुख्ता करने की आवश्यकता है। और अगर मिली थी तो उन पर उक्त कार्रवाई इतनी देर क्यों हुई? क्योंकि यही वह लोग हैं जो नीचे सरकार के विषय में अब एक विचार, एक माहौल बनाते हैं। क्योंकि यही वे लोग होते हैं जो सरकार की नुमाइंदगी करते हैं फील्ड में, और इनके व्यवहारों से सरकार के काम करने के तौर तरीके को आम जनता समझती है। क्योंकि सरकार यानी क्या होता है? सरकार यानी एक कार्यपालिका है जो सीधे आम लोगों से इंटरेक्ट करती है और इन इंटरेक्शन से सरकार के काम करने का तरीका और काम करने का लहजा समझते
है और सरकार के प्रति भी लोगों की सोच और समझ बनती है। आम जनता इन्हीं अधिकारियों की कार्यशैली को समझती, भुगतती और अनुमान लगाती है कि इससे सरकार का एक अनुमान लगता है कि एक्चुअल में सरकार किस तरीके से चल रही है। इसलिए सरकार को अपनी जानकारी और प्रबंधन को बेहतर करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज पूरे प्रदेश में इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं जिसमें सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, खासकर पहले पायदान के अधिकारी अपने आप को कानून से ऊपर समझ रहे हैं और एक अपनी मस्ती में मगर अपने हिसाब से व्यवस्थाओं को चला रहे हैं। वे करते हुए किसी जमींदार की तरह व्यवहार कर रहे हैं, जिस पर राज्य शासन को तुरंत काबू पाने की आवश्यकता है, क्योंकि यह इनकी छवि को बहुत बुरी तरीके से बिगाड़ सकता है, जो कि धीरे धीरे लोगों में एक शुभ बुहार अभी चालू हो गई है। सरकार को अभी तुरंत ही इसे रोकने की आवश्यकता है, जिस पर राज्य शासन ने स्टेप तो लिए हैं, मगर इन्हें और कठोरता से इसे इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री महोदय श्री मोहन यादव भी सुधार की दिशा में काम करते नजर तो आ रहे हैं, मगर वैसी कसावट वे राज्य पर ला नहीं पा रहे हैं जिसकी आवश्यकता है। इसलिए राज्य शासन को, मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव को इस पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और इन जैसे जितने अधिकारी आज फील्ड में हैं, उन्हें तुरंत ही लाइन अटैच करना चाहिए और बेहतर अधिकारी फील्ड में उतारना चाहिए, जिससे बेहतर तरीके से सरकार का और काम भी होगा, आम जनता को सुविधा प्राप्त होगी और सरकार की छवि बेहतर होगी, क्योंकि अंतोगत राज्य शासन के नेताओं और अधिकारियों के कार्य से सरकार की छवि बनती या बिगड़ती। तो इस पर तुरंत ही मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव और राज्य शासन को कार्य करने की आवश्यकता है। आम जनता को भी इस पर सीधे प्रश्न उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि केवल कुछ पढ़ाई करके और एक अच्छे पोस्ट, एक अच्छे अधिकारी पद पर पहुंच जाने से उस व्यक्ति को या उस व्यक्ति के समूह को ये अधिकार नहीं मिल जाता कि वह प्रदेश में एक जमींदार की तरीके से व्यवहार करें। आप इनसे हर व्यवस्थाओं के विषय में प्रश्न पूछ सकते हैं। आप प्रश्न पूछिए, आप प्रश्न पूछेंगे नहीं तो ये बताएंगे। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज़ को सुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जनसोच। नमस्कार।